आज आपने सारी चीज़ें की, दिवाली का जो भी दोबारा का समय है, आप सब ने सबकी मुबारक हो। इसके बाद वैसे तो पुरानी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि अगले संडे जब आप हम मिलेंगे तो ये सारे के सारे पूरे हो लिए होंगे, और ज्ञान के हिसाब से तो आज और कल और परसों इसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञान की दृष्टि से तो आपकी आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है, और वैसे मुरली में बाबा कराया कि आपकी जो असली दिवाली होगी वो सतयुग में होगी, क्योंकि दिवाली मतलब ज्ञानिया की दिवाली का क्या मतलब बाबा ने बताया ना कि कोरोनेशन डे जो वो है सतयुग में, जो नारायण राजगद्दी पे बैठेगा, नारायण बैठेगा, कृष्ण बैठेगा, नारायण बैठेगा, बैठा पास नारायण होगा। जैसे शादी से पहले क्या होगा, कृष्ण होगा, और शादी के बाद नारायण। तो ब्याह नारायण का होगा, कृष्ण का होगा, कृष्ण का होगा। चलो ठीक है, मान लो। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि दो चीज हैं, विशाल हृदय का जिक्र कराने बाबा ने, दिल भी और दिमाग भी, दोनों का जिक्र काफी पूरी मुरली में, पूरी मुरली से के ऊपर थी। तो बाबा ने बताया वैसे तो बाबा का नाम क्या है, दिल वाला, वो तो दिल पे ही राजी होगा। विशाल दिमाग की जरूरत को नहीं है, लेकिन विशाल दिमाग वो भी एक विशेषता है, क्योंकि आपकी विशालता, बाबा विशालता भी तो दे है ना। बाबा हमने ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं कि आप छोटा नहीं सोचो। जैसे अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा कि आप सपने देखो तो बहुत बड़े देखो, छोटे छोटे सपने नहीं देखो, इतने बड़े सपने तो देखने हैं, बड़े देखो। जैसे बाबा का है, कई बार जब बाबा यह चीज पूछे कि क्या बनना है, तो कोई भी यूं नहीं कहता मैंने त्रेता का तीसरे जन्म में आना है, या त्रेता का 5वें जन्म में आना है, या लास्ट सी में आ जाऊंगा मैं, तो कोई बात नहीं, इतना और रह लेंगे। आप सारे के कमाना सूर्यवंशी में आना है, फर्स्ट जन्म में आना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है, और बल्कि लक्ष्य तो बाबा की तो है, के बनना है। जब किसी तो आप यूं पूछो कि के बनना है, तो के जवाब वो है लक्ष्मी नारायण बनना, कोई राम सीता भी ना करना, जबकि राम सीता कोई छोटा पद नहीं है। त्रेता या सतयुग, ये भी बताया ना आपने, पात्रता विकसित करनी है किस चीज की, या तो हम सूर्यवंशी में आवा, और नहीं तो चंद्रवंशी में तो आवा ही आवा, चांदी का तो खरीदे लावे हैं इस मारे। तो बाबा ने मारुति जो सिखाया है वो विशाल हृदय और विशाल दिमाग वाले भी बनना सिखाया है, क्योंकि विशाल दिमाग का मतलब क्या है कि ज्ञान ने हम उतना ही ज्यादा गहराई से समझन की जो चीज है वो है दिमाग से रिलेटेड, और जो बाबा से प्यार है, रिलेशन निभाने की जो बात आवे है, उसमें हमेशा जब आपने किसी का प्यार चाहिए तो आप कदे को वो दिमाग से प्यार करिए, मने हम के सवाल दिल का स्नेह होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए, बाबा के प्रति स्नेह दिल का होना चाहिए, तो वो राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी है ना, कि सच्चे दिमाग पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर। तो बाबा ने बताया कि दिल से करना है, और या हमारी खुशनसीबी है कि आपने संगम युग पर बाबा मिला, नहीं तो बाबा आवे भी है, सुनावे भी है, संगम युग बनावे भी है, और साथ रह के सेवा भी करे है दुनिया की। लेकिन कितने लोग हैं जो इस चीज ने जान पावे, कितने लोग हैं जो भगवान के साथ मिलके इस चीज ने कर पावे हैं, और आम उनमें तहा, उन सिलेक्टेड आत्माएं में तहा थोड़े से जो परमात्मा ने जाने हैं, पहचाने हैं, सम्मुख मिले हैं, उसके साथ पार्ट बजावे हैं, नहीं तो परमात्मा का पार्ट तो हो गया। ये भी जो ज्ञान में आएंगे तो वो क्या लेके जाओगे,
सम्मुख बाबा मिलन की सब हवा चीज तो फील नहीं कर सकते, क्योंकि यूं तो बाबा का वह है कई इस वीक की जो मुरली सुनी होगी आपने साकार, तो उनमें भी बाबा ने कही यह चीज भी कही कि अच्छा है कि देर तय आई हो, हर चीज में कल्याण है, क्योंकि जो लेट आए हैं उन खातर सब कुछ पका पकाया है, आपने कुछ भी नहीं करना। वो संघर्ष जो दादियां का था, आज की मुरली में भी बताया बाबा ने कि पहले पूर्व की जो आत्मा थी, दादी थी, उनने जो सेवा करी वो लैंग्वेज के दम पे नहीं, भाषण के दम पे नहीं, और किसी चीज के दम पे नहीं, लेकिन उन्होंने किस चीज से दिल के स्नेह से करा, जो कि मैं भी करा। बाबा ने जो कह दिया वैसे ले चले गए। वो तपस्या थी उनके पास, रूहानियत थी, भाषा इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन नैना की भाषा थी, उससे काम चलाया। नहीं तो जो तीसरी चौथी पांचवी पास जो विदेशा में भेजे उन आवे के था, कुछ भी ना पता था। वो बेचारी घर गृहस्थी की माता कन्या, वो सारी आके ने 14 साल बठी मेरी, वो जो कि मैं पियावा था वो और बुला दिया। तो एक बार एक माता ने अनुभव सुनाया था, बाबा से मिल के आए, आपके याद होगा जब आप बाबा से मिल के आया करते, तो यह चीज भी न्यू बतानी पड़े है कि पुराने टाइम की बात है। जब बाबा से मिल के आया करते आप 600 150 200 होंगे, आप सारे अनुभव सुनाया करते, किसने किसा ला गया आपने लागे है ना, यह चीजों तो बहुत पीछे की बात होगी, बीच में इतनी डिस्टेंस आई। तो यह चीज जब सुनाया करते तो एक माता ने अनुभव सुनाया, बड़ी अनपढ़ सी माता थी, बूढ़ी सी माता, बोले मैंने देखा आपके दादी की आत्मा जब चली जाया करती, मर्ज हो जाया करती, आप समझो, तो बोला मैंने देखा क्या तो दादी ये बैठी है, नुके थे बाबा आवेगा, बोला फिर नुके रखी थी, अब देखिए जाइए, बोला मैं देखी गई, बोला थोड़ी सी बार में दादी भी ना रही, बात तो जमाई सी होगी, मुड़ता सी चेहरा ऐसा लागे जब इसमें कि मेरे आए को नहीं, बोला मैंने सोची अज्जी सी थी उसी भी ना रही पहला बोला दादी तो थी, बोले फिर उसके बाद क्योंकि उनने डायरेक्ट के फील हुआ था, बिल्कुल वह चीज फील हुआ थी, पहले आत्मा का प्रकाश था वो फील हुआ था, फिर वो मर्ज होगी वह चीज फील हुई, और उसके बाद बाबा आया तो वो फील होया, बोला फिर तो ऐसा लग गया कि जनू तो इतना चांदना हो गया डायमंड हॉल में कि वो सारा का सारा प्रकाशमान हो गया। तो या उनके पास जो दिव्य दृष्टि थी, जिस चीज तक वो क्लियर देखे थे, हालांकि सुनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा था लेकिन आप समझ सको। तो शुरू के पूर्व में जो दादियां की सेवा थी, जिस तरह आज की मुरली में पढ़ा था अपन ने, तो उसमें भी बाबा ने बताया कि वो सिर्फ बाबा के प्यार के दम पे जो कह दिया वो सुनाने खातर चले गए, कुछ नहीं दे रहा था, क्या का नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्रबंध नहीं, किसी चीज का नहीं, पर बस सिर्फ एक ही चीज थी, भगवान में निश्चय था और उसने जो कराना है वो करा लेगा। कई बार आप रमेश भाई की क्लासेस करते होंगे तो उसमें भी बताए हैं ना कि बाबा कई बार क्या करता कि तुम विदेश में जाओ, कि बाबा और के प्रबंध आप और सारा प्रबंध बनकर रखा है, हम जाओ तो तुम चले जाओ, बाकी प्रबंध उड़ा हो रहा है, और वो बिल्कुल करा हुआ नाटता भी कि यह चीज हमारे बस की नहीं थी किसी साइड में भी। तो बाबा यूं आपने के लागे सिर्फ दादियां के साथ था, रमेश भाई के साथ था, बड़े जो अपने तपस्वी मूर्त आत्मा थी सिर्फ उनके साथ था, कि हमारा सबके साथ है। कृष्ण लीला में दिखाई है ना यह चीजें कि कृष्ण रास कर रहा था तो हर गोपी के साथ था, एक दो के साथ नहीं था कि ये विशेष हैं। तो बाबा की तो है मेरा लास्ट है, मैं उसके भी साथ हूँ, बाबा तो कंबाइंड है, लेकिन किस चीज से है, जब आप रखोगे, जब मान लो कोई आपके साथ है और आप भूल जाओ, अगर आप यह चीज भूल जाओ कि कोई मेरे साथ है तो अगला क्या कर लेगा, आप पे डिपेंड करा है ना, याद रखना तो आपकी जिम्मेवारी है। वो एक बार एक कहानी सुनाई थी ना, वो भगवान आ गया था उसके घर में, याद है आप सारा के, हाथ खड़ा करियो किसी के याद है कि, पर मैंने सुनाई तो गई थी हाल में, कौन याद, किसी को याद नहीं, इसका मतलब हम सारे नहीं थे उस दिन, ऐसा तो क्यों करो सके, कोई कोई तो होंगे।
वो किसी के घर में नहीं आ जाए भगवान, वो ठक ठक करे है दरवाजा, और फिर वो कह दरवाजा खोले एक आदमी, उनका हाँ भाई कौन? बोला मैं भगवान, तू रोज बुलाया करता हे भगवान आ जा, हे भगवान आ जा, तो मैं आया हूँ। बोला ये की मजाक है? मैं अपना आप ने नू कहा मैं भगवान हूँ। बोला मजाक नहीं, मैं तो असली में भगवान हूँ। कि आप सोचो, किसी तड़के दरवाजा आपका ठक ठक बोले और आप दरवाजा जाके खोलो और अगला नु कहते हाँ भाई मैं भगवान हूँ, फिर क्या करोगे उसका? आजा भाई भीतर बैठ जा, चाय पानी पी ले, क्या चीज करी सास के है? भगवान है आपके चाचा ताऊ का छोरा थोड़ी ना है। आजा भाई चाय पानी पी ले, और कितनी बार रुकेगा कि काम आया है? भगवान से तो ये सारी चीज नहीं करी जा सकती। आप सोचो मंजू बहन, आप हो और आपने दरवाजा खोलना पड़ जाए तो आप क्या करो? मंजू क्या करोगे? एक आदमी दाने बोला भाई तेने शेर मिल जा, तो बोला क्या करे? बोला फिर मैं क्या करूं, जो कि मैं करना है शेर है करे। तो भाई भगवान तारा करेगा, तारा करना आया है तो थाम नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे? क्या करोगे? सम्मान करोगे, फूल माला वगैरह लाओगे भीतर से। क्यों कर करोगे सम्मान? के तरीका? टीका लाओगे तो चाय पानी पीना भी सम्मान है, वो तो सम्मान नहीं करो आप, तो भगवान का सम्मान किस रूप में करोगे? क्या करेगी रजनी? दरवाजा खोलना पड़ गया, शाम ही खड़ा है भाई, कब है? हाँ मैं भगवान, तू बुलाया कर देना रोज, ले मैं आ गया। क्या करोगे? सोच के रखो, जाएगा तो सोचियो, विचार करियो। हाँ बाबा आना नहीं सवेरे, हम दरवाजा ना खोल दे, आधा गैल तो यही बने। तो उसने कही कि मैं भगवान हूँ, वो भी परेशान हो गया, मैं भगवान है। तो उन्होंने बोला आज मैं सारा दिन तेरे अकेले रहूंगा, या और मुसीबत। भगवान तो सारा दिन आदमी बैठा रहे आंख नीची, हे भगवान दर्शन दे दर्शन दे, 1 मिनट में दर्शन दे के जाना रहे, यह सोचे भगवान के बारे में। तो भगवान आप ही यार सारे दिन खेल रहेगा, या तो मुसीबत नहीं हो जाएगी बाहर? वे बुलाया क्यों था? अगला भी कैसे कहे ठीक है आ गया, कि रवेगा तो रवेगा, उसने न्यू कुण के देखना तू ना रही है, कह सारा दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक है, और तन्ने तन्ने दिखूंगा, इन और ना दिखूं जो और तेरे साथ हैं। बोला ठीक है, मानना पड़ा। ये कई बार इतने कॉन्फिडेंस से कही गई कि उसके बिनु हो गया भाई हाँ असली भगवान है, मजाक तो कौन चल रहा है। तो उसने कही ठीक है साथ रहोगे तो अच्छी बात है, या तो कहीं बड़ा, या तो भीतर के बन रही है वो तो वो ही जाने। तो भीतर ले गया, नाश्ता करा, रोज वो नाश्ता करा करता तो अपनी माँ पर बड़ा भड़क जाया करता, इसमें नमक कौन नहीं, इसमें चीनी कम है, इसमें यो कौन दिया, दूध कौन दिया, टमाटर कौन काटा, यो वो जो आप सारे जेल दे होंगे करा, आधे कर दे होंगे आधे जेल दे होंगे। तो उसने उस दिन नो होया भी एकदम छो मारना होया, तो वो देख लिया कि यो दौरा बैठा है, कि भगवान के दौरे, तो माता ही गुस्सा करे तो भी भगवान नाराज हो जाके दे क्यों कर करा जा सके, चुपचाप खा लिया। माँ भी सोचो भी आज तो किसके के होया कि मैं बोला नहीं। फिर आपने तैयार हो लिया, फिर चला गया, गाड़ी में भी साथ बैठा भगवान। रास्ते में कितने सिग्नल तोड़े और कोई पुलिस वाला कोई रोक के भीड़ भड़का किसे थे, आमतौर पर रोज गाड़ी दे के बोला करदा, झगड़ा कर लिया करदा, लेकिन फिर एकदम बोलने से पहले ध्यान आ जा भगवान बैठा है तो वो चुप रहना पड़े। ऑफिस में गया तो काम धंधा करा तो कोई रिश्वत देनिया आया, कोई और कोई काम करानिया आ गया, पर ध्यान नहीं था भाई यो दौरा बैठा है, तो किसे कहा गया तो कोई आम आदमी बैठा हो दौरे, कोई फ्रेंड हो कोई भाई हो, उसका आगे भी ना ली जा सकती रिश्वत वगैरह, ये चीज तो झगड़ा भी नहीं करा जा सकता। तो फिर भगवान का आगे तो मतलब है नहीं इस चीज का। तो उसने कहा कि भाई ना मुँह कर दिए काम सबके, चुपचाप प्यार से कर दिए, गुस्सा भी नहीं करा किसी से, झगड़ा भी नहीं करा। शाम में घर आया तो उसके बाद भी हमेशा यूं था कि यो मेरे साथ है,
रात में भी ठीक ठाक खाना खा लिया और उसके बाद वो शराब पिया करता रात में सोने से पहले। क्योंकि सारा दिन में हम कोई भी, हाँ आप मैं कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी आदमी है, अगर परेशानी भरे होंगे दिन में झगड़ा भी करा होगा, गाली गलौज भी करी होगी, उल्टे काम भी करे होंगे, तो नींद इतनी आसानी से को नहीं आवे। क्योंकि वो भी एक पहचान है। आप पढ़ती हैं सो जाओ हो, तो इसका मतलब आप हल्के रहो सारा दिन, अच्छे रहो, लाइट रहो, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे, उतनी रिलैक्स रवाएंगे। तो उसने रोज शाम में शराब पीनी होया करती, खाना खा के मैं शराब पी के नशे में सो जाया करता। तो उस दिन क्या होया, वो लेट गया, शराब नहीं पी सकती। तो भगवान ने कहा कि आज आंख बंद कर और तने नींद आ जाएगी, शराब की जरूरत कौन पड़े, क्योंकि आज तने इतना सब कुछ अच्छा करा है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली नहीं, तो वैसे ही नींद आ जाएगी। आंख बंद करी और आराम से। तो एक दिन या चीज क्लियर दिखाई कि मैं साथ हूं, पर मारे तो लोग साथ है। किसी आदमी का तो एक दिन आ गया या एक कहानी है, लेकिन आप खातर कहानी थोड़ी है। आपा सारा ने की कहे बाबा रोज तो कहे मैं पास हूं थारे, बल्कि बाबा का जो खत है, बाप दादा बहुत पढ़ा होगा आपने सारा ने, कि बाबा हमारी तो बाट देखी जा रहे हैं, तड़के उठे हैं, मैं याद हूं कि नहीं, फिर खाना खावे हैं तो उस टाइम मेरी याद आई कि नहीं, तैयार होके बाहर जावे हैं तो जिस तरह मम्मी पापा ने हम बोल के जावा, हाँ बाय मम्मी बाय पापा, तो मैं भी याद हूं कि नहीं, मेरे पास तो जावे हैं, मेरे तबीदार ली के नहीं, ऑफिस में गए तो याद हूं कि नहीं, चाय पी तो हूं कि नहीं, शाम में घर में वापस आए रिलैक्स हो के नहीं, तो मैं याद आया कि नहीं, अखबार खोल लिया, फिर टीवी खोल लिया, फिर फोन खोल लिया, फिर कोई आ गया तो गपशप में लगे रहे, तो ऐसा तो नहीं कि वो रात से ही बातें देखी जाए और आपका ध्यान नहीं जाए। तो यह चीज बाबा हमारे साथ हमेशा रहे। बाबा कहो ना कंबाइंड रूप मेरे साथ रखो, लेकिन हम भूल जाना। आप सोचो, आप और बाबा दो हैं, दोनों में तो कौन बोला है? आप बाबा ने बोला हो कि बाबा आपने बोला है? बाबा तो कदे भी नहीं बोलता, एक सेकंड भी ऐसा नहीं। और फिर आप सोचो, कित भगवान और कित हम, मारी औकात की है उसके आगे। हमने तो सारी भक्ति मार्ग में तू दर्शन देते इसे चीज खातर सारी तपस्या करी थी। अरे बोलो को है मैं तो हूं ही साथ है, हम भूल जाओ हो। वैसे देखा जाए तो कई बार बाबा साकार मुरली का वह भी है कि इससे ज्यादा शर्म की बात और की उसके है कि हम ने भूल जाओ। दुनिया में माँ बाप तो इसे भी हुए हैं जो दारू पीवे हैं, पीटे जावे हैं, कुछ नहीं करते संतान खातर, उन्हें ना भूलते। बच्चे अपने माँ बाप ने के भूले हैं? आप रात में 2 बजे उठा के किसी ने झंझोड़ के पूछोगे अब तेरे बाप का नाम क्या है, तो के भूल जावे गिरजा मैं याद करूँ के याद नहीं। तो वो इतना बिल्कुल अंदर रम्या हुआ है। पर बाबा ने को है मैं तो आया तारे खातर हूँ, साथ हूँ थारे कल्याण खातर हर चीज करूँ हूँ, हमने बनाने खातर आया हूँ, थारे खातर नहीं दुनिया बनाने खातर लाग रहा हूँ। मेरा तो कि है ही कोनी, उसका क्या है? उसने तो अपना कोई परम धाम है। हम बनोगे देवता तो भी उसे परम धाम में रहना है, उन्हें ना बनोगे तो भी उसे परम धाम में रहना है। मारे खातर आया है। आपने के लागे कई बार हमने के लागे हम भगवान के काम लाग रहे हैं, नहीं वो हमारे काम लाग रहा है। उसका काम क्या है? सतयुग में उसने रहना है, महल उसने चाहिए, विमान में उसने चलना है, सूर्यवंशी राजधानी में उसने आना है, सोने के महल उसने चाहिए, किम्मे भी तो कौन चाहिए? वो तो भगवान है रहेगा। हम सारे माना तो भी भगवान है, सारे ना मानेंगे तो भी भगवान है, कोई अंतर को नहीं पड़ता। वो वानप्रस्थ अवस्था में उड़े चले जाना है। तो यह चीज हम मान लिया कि हमारे खातर है, उस खातर नहीं है, हम उसके नहीं लाग रहे, वो हमारे खातर लाग रहा है। तो गीत सुना हुआ के